Page number 100, let A is equal to 0, 1, 0, 0. पेज नंबर 100 पर जो पहला ही क्वेश्चन है ये है लेट A is equal to 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, comma show that AI plus BA की whole power n, show that AI small ai plus small ba की whole power n is equal to a की power n into I plus n a की power n minus 1 plus n a की power n minus 1 into ba where I is the where small I is the identity matrix, where small I is the identity matrix of order 2, identity matrix of order 2 and small n belongs to capital N. Capital N मतलब natural number. अब देखिएगा इसको ना पीएमआई से प्रूव करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप बेहद आसान है। उसमें मुझे n इज इक्वल टू 1 के लिए ये देखना है कि मुझे ना ये रिलेशन प्रूव करना है। अब इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि जो मुझे ये कैपिटल A इज इक्वल टू 0, 1, 0, 0 दे रखा है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। उसके अलावा जो स्मॉल a है और स्मॉल b ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये कोई कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। अब हमें क्या करना होगा, आप ये देखिए कि पहला स्टेप मेरा हमेशा होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो देखिएगा इसके सॉल्यूशन में स्टेप फर्स्ट, लेट अस चेक और n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे चेक करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1, भाई n की जगह 1 डाल दिया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया ए आई प्लस बी ए, ठीक है। अभी इतना ही नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे। उन्होंने बोला आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी ऑर्डर 2 की, देखिएगा। देखो ए तो कोई कांस्टेंट है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 प्लस बी भी कोई कांस्टेंट है और ए क्या दे रखा है, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0। जब किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट, इस मैट्रिक्स में ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। a इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, a इंटू 0 ये 0, a इंटू 0 0, a इंटू 1 a प्लस b इंटू 0 0, b इंटू 1 b और 0 0, b इंटू 0 0, b इंटू 0 0। अब जब दोनों कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, जब उनको ऐड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर दोनों का सेम, दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। देखिएगा बेटा किसी भी बच्चे को अगर ना समझ में आए कोई भी चीज तो प्लीज दोबारा पूछ लेना। जब ऐड करेंगे तो a प्लस 0 क्या हो गया, a हो गया a, 0 प्लस b ये हो जाएगा b, 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0 और a प्लस 0 ये हो जाएगा a। तो दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए हुआ है अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड।
अब राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड ये क्या दे रखा है बेटा, देखो a की पावर n इंटू आई, तो n की जगह तो 1 लेना है ना, तो a की पावर 1 इंटू आई प्लस n क्या है 1 इंटू a की पावर n माइनस 1, यानी कि a की पावर 1 माइनस 1 इंटू b इंटू a इंटू b इंटू a, a की पावर 1 क्या हो गया, a हो गया, ये आ गया ai, a की पावर 1 माइनस 1 यानी कि a की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, अगेन 1, तो ये क्या बचा b इंटू a यानी कि ba। अच्छा, ये ai प्लस ba को सॉल्व करके ही, ये ai प्लस ba को सॉल्व करके ही ये आया था मेरे पास, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको a b 0 a, LHS is equal to RHS, therefore the relation is true for n is equal to 1, the relation is true for n is equal to 1। बेटा ये समझ में आ गया सबको, यहाँ तक पहला स्टेप सभी को क्लियर है। पीएमआई में मैं कुछ भी लॉजिक नहीं लगाऊंगा, पीएमआई में सिर्फ और सिर्फ मेरे रटे रटाए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं चेक करूंगा कि वो ट्रू है या नहीं, जो मुझे रिलेशन प्रूव करना है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं, तो पहला स्टेप मेरा ये होगा। दूसरा स्टेप में मुझे कुछ प्रूव नहीं करना होगा, दूसरे स्टेप जो है वो हमारा assumption वाला स्टेप होता है। देखिएगा क्या, स्टेप नंबर सेकंड जो है इसमें मैं लिखूंगा कि let the relation be true for n is equal to k, be true for n is equal to k, that is ये जो रिलेशन है इस पूरे के पूरे रिलेशन में n की जगह k डाल दीजिए और मान लीजिए कि ये ट्रू है, मतलब a i प्लस b a की पावर k, a i प्लस b a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k इंटू आई प्लस k मल्टीप्लाइड बाई a की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई बी ए। हमने मान लिया कि ये ट्रू है और इसको बेटा हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बताइए यहां तक सभी को क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है बेटा, बता दीजिए सभी को क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, यस सर। अक्षत, अनुवा, हर्ष बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, और आर्यन, आर्यन डिग्गल, अस्मी, दृष्टि, क्लियर है सर। ठीक है। चलिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट आए तो प्लीज मेरे से दोबारा पूछ लेना। अब देखिए, इसमें जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में मुझे प्रूव करना होता है कि ये k+1 के लिए भी रिलेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3, step 3 let the sorry step number 3 में है, now we have to prove that the relation also holds true for n is equal to k+1। मुझे इसके लिए प्रूव करना है कि वो इसके लिए भी ट्रू होगा, है ना? तो यानी कि मुझे प्रूव क्या करना है, पहले तो मैं वो देखूंगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉमा करके, दैट इज we have to prove that ai प्लस ba, मतलब जहां जहां पर इस रिलेशन में जहां जहां पर n है वहां वहां पर k+1 डाल दीजिए।
ai प्लस ba की होल पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस n की जगह यहाँ भी k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 1 1 से 1 कर दिया b a मतलब ये चीज ना मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, तो मेरे को जब भी मैं ये कहूंगा तो पहला स्टेटमेंट मुझे लिखना होगा स्टेप 3 में कि वी हैव टू प्रूव दैट द रिलेशन आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 और वो लिखने के बाद में फिर मैं ये एक्चुअल में ये चीज लिखूंगा कि मुझे प्रूव करना क्या है। तो प्रूव करना क्या है वो कैसे पता चलेगा? ये जो रिलेशन प्रूव करने के लिए बोला गया है ना, इस पूरे रिलेशन में जहां जहां पर n है वहां वहां पर k प्लस 1 डाल दीजिए। मेरी इतनी बात सभी को क्लियर है? इतना इतना सभी को क्लियर है ना? Yes, कि sir. ये मेरे पास ये जो रिलेशन आया है ना, ये वो रिलेशन है कि मुझे ये चीज अब प्रूव करके दिखानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए और इसमें मैं स्टेप सेकंड में जो ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है मैं इसका यूज इसमें करूंगा। तो आप देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं पहले। लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस ये हो जाएगा एआई प्लस बीए की होल पावर k प्लस 1 ai प्लस ba की होल पावर k प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे हम? ये हो जाएगा बेटा ai प्लस ba की होल पावर k मल्टीप्लाइड बाई ai प्लस ba की पावर 1 ऐसा लिखा जा सकता है। जब पावर होती है एडिशन में तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से ai प्लस ba की होल पावर k मल्टीप्लाई बाई ai प्लस ba की होल पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ये करने के बाद में फिर देखिएगा किस तरीके से करूंगा मैं। अब मेरे पास ai प्लस ba की होल पावर k है ना, ये जो पूरा का पूरा टर्म आया है ये पूरा मेरे को मालूम है कि ये वाला रिलेशन है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि ये मेरे पास हो गया a की पावर k इंटू आई प्लस k मल्टीप्लाइड बाई a की पावर k माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई b a ये हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, और ये करने के बाद में यहाँ पर आ गया बेटा ai प्लस दिखाई दे रहा है सभी को ai प्लस ba बेटा दिखाई दे रहा है सभी को बताइए। Yes, sir. Sir. ठीक है, अब क्या करना है? अब बिल्कुल वही सिंपल मैथ्स का रूल लगाना है। आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा टर्म a है, ये पूरा का पूरा टर्म b है, ये पूरा टर्म c है और ये पूरा का पूरा टर्म d है। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी क्या करेंगे? a इंटू सी प्लस a इंटू डी फिर b इंटू सी प्लस b इंटू डी। मतलब इसको एक तरह से बस मल्टीप्लाई करना है, एक्सपैंड करना है। तो मैं इस चीज को यहाँ पर लेफ्ट साइड में करके दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे a की पावर k इंटू आई मल्टीप्लाई बाई a इंटू आई। तो जब इसको मैं एक्सपैंड करूंगा ये क्या आ जाएगा? a की पावर k इंटू आई मल्टीप्लाइड बाई a इंटू आई पहला टर्म फिर दिस इंटू दिस यानी कि दूसरा टर्म a की पावर k इंटू आई प्लस a की पावर k इंटू आई इंटू बी ए इंटू बी ए। चलिए जी ये भी हो गया। फिर अगला टर्म ये वाला टर्म इंटू ए आई प्लस k मल्टीप्लाइड बाई a की पावर k माइनस 1 बी ए इंटू ए आई इंटू ए आई फिर दिस इंटू दिस ये क्या हो जाएगा? प्लस
k into a की पावर k minus 1 b a into b a b a into b a, ये हो गया। चलो जी, अब जरा देखते हैं। अब एक चीज हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि चलिए पहले करते हैं फिर बताते हैं, बस 1 मिनट रुकिए। यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि ये मैंने सिंपली एक्सपेंड करा है कि पहले ये वाली टर्म इनटू इसकी पहली टर्म, फिर इसकी पहली टर्म इनटू इसकी दूसरी टर्म, ठीक है, प्लस ये वाली दूसरी टर्म, इसकी दूसरी टर्म प्लस इसकी पहली टर्म, प्लस ये वाली टर्म इनटू ये वाली टर्म, ये करा है। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे। यस सर। Yes, sir. यहाँ तक सभी को क्लियर Yes, है? sir. बेटा बता दीजिए। कृतिन क्लियर है इतना? मन्नत? यस सर। ठीक है। मन्नत, Yes, sir. प्रबल, एकांश, आर्यन, डिगल, यस सर। ठीक है। चलिए जी, किसी भी बच्चों को डाउट है प्लीज पूछना। अभिनव समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। अब आप देखिएगा, अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे a की पावर k इंटू ए, तो ये जो a वाली टर्म्स है ना, a k और b, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, तो इन सबको हम साथ साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ही होगा। तो a की पावर k इंटू ए, ये क्या हो गया, a की पावर k प्लस 1, और i मल्टीप्लाइड बाई i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया i स्क्वायर प्लस a की पावर k इंटू बी, a की पावर k इंटू बी इंटू आई ए, आई एक मैट्रिक्स है और a एक मैट्रिक्स है। फिर देखिए, ये k तो एज इट इज अपनी जगह a, और a की पावर k माइनस 1 इंटू ए, तो ये क्या हो गया, a की पावर k माइनस 1 प्लस 1। जब a वाले को a वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, b एक कांस्टेंट है तो b को एज इट इज लिखो, a इंटू आई लिखो, a इंटू आई, ठीक है। उसके बाद प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1, और b का स्क्वायर हो गया, b इंटू बी क्या हो गया, b का स्क्वायर, और a इंटू ए क्या हो गया, a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, अब मुझे ना यहाँ पर एक दो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। वो क्या है कि जब भी कभी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर आता है। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, आई स्क्वायर, तो आइडेंटिटी किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही रहता है, वो सेम ही रहेगा, बस उस चीज को मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। आप ये देखो, ये आई स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर है ना, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आई इंटू आई क्या हो गया, 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1, पहली रो इंटू पहला कॉलम क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो 1 प्लस 0, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, यानी कि 0 प्लस 0, भाई 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 वो भी 0, तो 0 प्लस 0 आ गया, ठीक है। फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0, ये भी 0, तो 0 प्लस 0। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है ना। तो 1 प्लस 0 क्या आ गया बेटा 1, 0 प्लस 0 क्या आ गया 0, 0 प्लस 0 आ गया 0, 0 प्लस 1 आ गया 1। इससे क्या समझ में आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर आएगा, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल। ये मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ, ये इस वजह से यहाँ आई स्क्वायर की जगह मैं सीधा सीधा फिर आई ही रख लूंगा। देखिएगा, ये मेरे पास हो गया a की पावर a प्लस 1 इंटू आई, ये तो पहली चीज हुई। फिर उसके बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये i इंटू ए, ये i इंटू ए, ये क्या चक्कर है, तो इसको देखते हैं, i इंटू ए आई है, i इंटू ए, तो i क्या है 1 0 0 1, ठीक है। और ए मैट्रिक्स मुझे क्या दे रखी है बेटा,
0 1 0 0 0 1 0 0। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। पहली रो इंटू पहला कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 हो गया। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, चलिए ये भी ठीक है। फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया 0 1 0 0। और 0 1 0 0 क्या है, ये ए के ही तो बराबर है, समझ गए। ये मैट्रिक्स ए के ही तो बराबर है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होती है ना, किसी भी मैट्रिक्स में ये ए के बराबर आ गया, ठीक। किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मैट्रिक्स एज इट इज रहती है। मतलब मैंने एक मैट्रिक्स ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ए के बराबर हो गया। हम जानते हैं कि नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है कि 1 को अगर मैं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर एज इट इज रहता है, उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही काम यहाँ पर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये भी 1 की तरह ही है, इसीलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। भाई 1 को हम यूनिट भी तो बोल देते हैं ना। तो वही चीज है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स एज इट इज रहती है। तो ये इसीलिए यहाँ पर i इंटू ए है, तो इसकी जगह मैं सीधा सीधा ए ही लिख दूंगा, ए की पावर के मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर के, और साथ में बी भी तो है, बी और फिर ए। तो यही चीज मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ। आगे की कहानी में यही सेम है, ए इंटू आई, ए इंटू आई करेंगे तो बेटा वो भी ए के बराबर ही होगा, समझ रहे हो। तो वो चीज मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, मतलब पहले मल्टीप्लाई करो आई ए करो या ए आई करो, वो रिजल्ट हमेशा सेम रहता है, ए ही आएगा। तो इसकी जगह पर भी मैं ए ही लिख दूंगा। ए की पावर में -1 +1 कर दिया तो ए की पावर के बचा बस, तो के इंटू ए की पावर के और कांस्टेंट बी, और ए आई की जगह आ जाएगा ए। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, ये क्लियर है। तो हाँ जी बताइए। एक बार इससे पहले वाला स्टेप बता दीजिए, वो कैसे क्या था। कौन सा वाला? तो इसके ऊपर वाला, ये वाला? तो ये कैसे आया। अच्छा ये वाला कैसे आया? ये वाला ऐसे आया कि आप देखो कि ये पहला टर्म है ए की पावर के इंटू आई इंटू ए इंटू आई, तो ए की पावर के है और यहाँ पर ए है, तो क्या हो गया ए की पावर के +1, और आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर। फिर ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। फिर दूसरा टर्म देखो ए की पावर के और बी, ये कांस्टेंट है तो इनको पहले लिख लिया, और आई एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, तो इनको साथ साथ लिख लिया आई इंटू ए। उसके बाद तीसरा टर्म के इंटू ए की पावर के -1 बी, और ये ए, तो ये जो ए है और ये ए है, तो ए की पावर के -1 और यहाँ पर सिंपली ए है, तो इसको क्या लिखेंगे ए की पावर 1। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए ए की पावर के -1 +1 हो गया था बेटा, ठीक है, तीसरे टर्म में। और ये के अपनी जगह एज इट इज, और ये जो बी है ये बी अपनी जगह एज इट इज, और ए इंटू आई ये आ गया ए इंटू आई। समझ गए? यस सर। ठीक है। चौथा टर्म बताऊं क्या हो जाएगा? जो हो गया सर। ठीक है। अब जरा देखिए, अब जो हमारा मैंने पहला टर्म लिख लिया, दूसरा टर्म लिख लिया सिंप्लीफाई करके, तीसरा टर्म लिख लिया, अब बचता है हमारा चौथा टर्म। इसमें ए स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, यानी कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए ने ही मल्टीप्लाई करना है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जरा ए स्क्वायर देखता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वाला मैं मिटा रहा हूँ, इधर वाला। ये कनिष्का और वंशिका आप दोनों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। खुशी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इसमें ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 0 1 0 0, और उसको फिर से 0 1 0 0, क्योंकि ए स्क्वायर करना है तो ए इंटू ए करना है, ठीक है।
करिए जी मल्टीप्लाई, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0। फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 0। दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 आ गया। बेटा ये तो नल मैट्रिक्स आ गई, ये तो नल मैट्रिक्स आ गई। नल मैट्रिक्स को हम किसी भी नंबर में किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें वो सबको 0 बना देती है। तो इसका मतलब जब हमारा ये ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो ये जो चौथी टर्म है ये पूरी की पूरी 0 होगी। मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो नल मैट्रिक्स है, तो हमारा जो चौथा टर्म है वो लिखने का मतलब ही खत्म हो गया, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला स्टेप, अगले स्टेप में मैं लिखूंगा ए की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। मुझे इन दोनों टर्म्स में ना एक चीज दिखाई दे रही है, ए की पावर के बी ए की पावर के बी ए, ये कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेकर बाद में लिख लो। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस इसमें क्या बचेगा के, ए की पावर के बी ए। बताइए जी समझ गए कि नहीं? यस सर। आप ये देखिए ए की पावर के इंटू बी ए की पावर के इंटू बी ए, ये कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेकर बाद में लिख लिया। जब इसको कॉमन निकाल लिया तो यहाँ इस टर्म की जगह क्या बचा 1, जब इसको कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा केवल के, तो 1 प्लस के इंटू ए की पावर के बी ए, ये हो गया। सभी को क्लियर? यस सर। और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो ये था ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1, राइट हैंड साइड क्या था ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए की पावर के बी ए, के प्लस 1 इंटू ए की पावर के बी ए इज इक्वल टू आरएचएस। समझ गए? इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी होगी लास्ट में कि hence it is proved, वही जो पूरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही कहानी, hence it is proved by mathematical induction that ai plus ba की whole power n is equal to, वही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है a की पावर n into i plus n a की पावर n minus 1 into ba। समझ गए? छोड़ दो इसको, अभी हो गया। यस सर। क्लियर है बेटा? अक्षत क्लियर है? यस सर। ठीक है। एकांश समझ गए? चलिए जी, मेरे से ना प्लीज आप दोबारा पूछ लेना किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, क्योंकि ये आप लोग 11th में करके नहीं आए हो। टॉपिक बड़ा आसान था, मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि काफी जो आसान वाले टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं सिलेबस में से, तो ये हटाया था लास्ट ईयर। तो ये आसान है, इसमें वही 3 स्टेप्स हैं, उन 3 स्टेप्स को ही आपको फॉलो करना है। अभी इसमें पीएमआई वाला, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी पीएमआई से होगा। मतलब जहां पर भी आपको मैट्रिक्स की पावर में n दिखाई दे या n प्लस 1 दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि वो वाला प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वंश समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो गया। प्रूव दैट a की पावर n इज इक्वल टू, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स, हर एक में मैं लिख दूंगा 3 की पावर n-1
3 की पावर n minus 1, 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 ये हो गया where n belongs to natural number, है ना, नेचुरल नंबर के लिए ही ये होता है, इसीलिए हम पहला स्टेप n is equal to 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसमें क्या करूंगा, ये पूरी कहानी तो मिटा दूं, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मिटा दूं। यस सर। चलिए जी ठीक है, अनुवाद समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है। अब देखिएगा, मुझे तो वही याद है अपने रटा रटाए स्टेप्स कि सबसे पहले मैं n is equal to 1 के लिए करूंगा, फिर n is equal to k के लिए मुझे अज्यूम करना है, फिर n is equal to k plus 1 के लिए प्रूव करना है। जरा देखिएगा, इसका सॉल्यूशन में स्टेप 1, लेट अस चेक फॉर n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए देखेंगे कि ये जो रिलेशन है जो मुझे प्रूव करना है, ये ट्रू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे इसको a की पावर 1 is equal to 3 की पावर 1 minus 1, 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 3 की पावर 1 minus 1। मैं ये जानता हूँ 1 minus 1 का मतलब क्या हो गया, 0। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर दुनिया में किसी भी नंबर की, किसी नेगेटिव नंबर की भी पावर अगर 0 है ना, तो वो 1 होता है। तो ये क्या हो गया, ये बेटा 3 की पावर 0 हो जाएगा हर एक टर्म में। तो a इज इक्वल टू हो गया 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0। तो सब जगह टोटल 3 की पावर 0 ही आ गया। इसका मतलब सारी टर्म्स क्या हो गई, 1 1 1, implies that a is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1, that is it is true, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है कि a is equal to यही है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब ये जो 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है जिसके सारे एलिमेंट्स 1 है। समझ गए, पहला स्टेप तो क्लियर है। यस सर। n is equal to 1 के लिए चेक करा तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स मुझे दे रखी थी मुझे वही मिल गई, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है स्टेप नंबर 2 देखते हैं। Let us assume that the relation is true for n is equal to k, ठीक है। दैट इज यहाँ पर इस रिलेशन में ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर n है वहां पर k डाल दीजिए। दैट इज a की पावर k, n की जगह k डाल दो बस। 3 की पावर k minus 1, 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 3 की पावर k minus 1। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1।
स्टेप 2 जो मेरा assumption वाला जो स्टेप होता है उसमें जो भी मेरे पास रिलेशन आता है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। और इसका यूज हमेशा स्टेप 3 में जो रिलेशन मुझे प्रूव करना पड़ेगा इसका यूज हमेशा वहां पर होता है। तो ये तो हमारा assumption वाला स्टेप हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 3। Now we have to prove that now we have to prove that the relation also holds true for n is equal to k plus 1। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो रिलेशन है n is equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे। तो अब ये तो हो गया स्टेटमेंट कि मुझे ये चीज अब काम ये काम मेरे को करना है, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है पहले वो तो देखूंगा। तो दैट इज we have to prove that अब ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में जहां जहां पर n है वहां वहां पर k plus 1 डाल दीजिए। तो ये हो गया a की पावर k plus 1 इज इक्वल टू 3 की पावर, देखिए n की जगह k plus 1 डालना है तो 3 की पावर k plus 1 minus 1, 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 3 की पावर k plus 1 minus 1। समझ गए ना सभी बच्चे। तो ये 1 minus 1 1 minus 1 सब में कट जाएगा, यानी कि मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये 3 by 3 की मैट्रिक्स आएगी जिसका हर एलिमेंट क्या होगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k और 3 की पावर k। ठीक है जी, क्लियर है, चले आगे। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब हाँ जी, अब जरा अगला देखते हैं। ये स्टेप नंबर 3 में मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा इसका। प्रबल समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, a की पावर k इंटू a की पावर 1 ये हो गया। ठीक है, अब जो a की पावर k है हम तो वही काम जानते हैं अपना जो हमको मालूम है कि जहां पर भी मतलब थर्ड स्टेप आएगा तो थर्ड स्टेप में सेकंड स्टेप वाला रिलेशन यूज जरूर करना है। तो a की पावर k को अलग कर लिया और a की पावर 1 को अलग कर लिया। तो a की पावर k क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लिख लीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1, ऐसे ही 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1। सर हाँ जी बताइए, सर ऐसे क्वेश्चन आए दोबारा बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं। हाँ हाँ, बोर्ड में आते हैं ना ये क्वेश्चन, तो पीएमआई वाले क्वेश्चन हैं बोर्ड में आते हैं। ओके सर। हाँ, तो बेटा ये तो हो गया a की पावर k। अब a की पावर 1 यानी कि a की पावर 1 का मतलब क्या है a, तो a क्या है ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 वैल्यू डालो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या करेंगे, इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम तो पहला रो और पहला कॉलम 3 की पावर k minus 1 into 1 क्या हो जाएगा। मैं इस तरफ लिख रहा हूँ इसको क्योंकि ये थोड़ी सी मैट्रिक्स बड़ी बनने वाली है, तो ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं इधर जो स्टेप फर्स्ट वाला है। ठीक है,
तो ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखिएगा 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 क्या हो गया 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 क्या हो गया 3 की पावर k माइनस 1, या इसमें चलो कर लो ऐसे ही 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये हो गया। एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा ना बड़ा हो रहा है, इसको शॉर्ट करता हूँ। अगर कोई भी मैट्रिक्स मुझे ऐसी दे रखी होती है ना जिसके सारे के सारे एलिमेंट सेम होते हैं, तो उसमें से वो एलिमेंट जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। सारे एलिमेंट्स हर एक रो में 3 की पावर k माइनस 1 आ रहा है, तो 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन ले लो। ये हो गया बेटा 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और जो अगली मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई हो रही है वो भी यही है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखिए पहली रो इंटू पहला कॉलम 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, तो 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 क्या आ गया 1 प्लस 1। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1। फिर पहली रो इंटू तीसरा कॉलम 1 प्लस 1, यही आएगा हर एक में। ठीक, फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो ये भी सेम 1 प्लस 1। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, ये भी सेम 1 प्लस 1। दूसरी रो इंटू तीसरा कॉलम 1 प्लस 1। तीसरी रो इंटू पहला कॉलम 1 प्लस 1। तीसरी रो इंटू दूसरा कॉलम 1 प्लस 1। तीसरी रो इंटू तीसरा कॉलम 1 प्लस 1। तो 3 की पावर k माइनस 1, ये तो बाहर मैं कॉमन ले चुका हूँ। ये क्या हो गया 3 3 3 3 3 3 3 3 3। 3 की पावर k माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 3 की पावर k। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. 3 की पावर k माइनस 1 में अगर 3 मल्टीप्लाई करूं तो 3 का मतलब क्या हो गया 3 की पावर 1, तो ये बन गया 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये क्या आ गया 3 की पावर k ही तो आ गया। समझ रहे हैं? खुशी बेटा क्लियर है? खुशी Yes, sir. समझ रहे हैं? एकांश, यस सर। कनिष्का तो अब हर एक एलिमेंट को देखोगे तो 3 की पावर के 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 क्या आ गया RHS के इक्वल आ गया। यही चीज तो मुझे प्रूव करनी थी कि a की पावर k प्लस 1 वो इसके बराबर आ जाए 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k इसके बराबर आ जाए। तो लास्ट लाइन में बस आप ये लिख देंगे hence it is proved by mathematical induction या principle of mathematical induction that a की पावर n is equal to this for all n belonging to natural number। समझ गए? समझ गए बेटा? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए जी इसी तरीके से ये होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इधर लिख रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अभिनव क्लियर है? ठीक है, अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इज इक्वल टू if a is equal to
3 minus 4, 1 minus 1, 3 minus 4, 1 minus 1. Then prove that a की power n, then prove that a की power n is equal to 1 plus 2n, 1 plus 2n minus 4n, n or 1 minus 2n, where n is any positive integer, where n is any positive integer. ठीक है, अब मैं ये वाला मिटा रहा हूं बेटा, ये वाला नोट कर लिया सभी ने, मिटा दूं इसको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मिटा रहा हूं इसको मैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, फिर वही काम करना है। स्टेप फर्स्ट, लेट अस चेक और n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए चेक करेंगे सबसे पहले। तो n is equal to 1 के लिए देखते हैं क्या होता है। देखो, a की पावर 1 is equal to 1 plus 2 into 1। भाई n की जगह पूरे में आप n की जगह 1 डाल दीजिए बस, -4 into 1, फिर यहाँ पर n की जगह 1 और यहाँ 1 minus 2 into 1। सर हाँ जी बोलो। सर जो n इज इक्वल टू हम नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करते हैं और एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करते हैं, वो सेम ही रहेगा क्या सेम प्रूविंग ही लेंगे, मेथड? सेम ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है ना, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरे हाथ में है कि मैं n को क्या लेना चाहूँ, तो मैं जानबूझकर n को 1 ही लेता हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए सबसे आसान पड़ता है। मतलब जो 3 स्टेप्स है ना, वो 3 स्टेप्स ये हैं कि पहले तो कोई भी एक आप इंटीजर ले लेंगे, उस इंटीजर में आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। हमने 1 ले लिया, क्यों? क्योंकि वो आसान पड़ता है हमको। समझ गए? यस क्लियर है? सर। और जो दूसरा स्टेप है वो एजम्पशन वाला स्टेप है। फिर ये कहते हैं कि तीसरा स्टेप, दूसरे वाले स्टेप में जो आपने एजम्पशन दिया था उसके बेसिस पर क्या तीसरा स्टेप वेरीफाई होता है, वो तीसरा स्टेप भी वेरीफाई हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इसलिए ये सभी के सभी इंटीजर्स के लिए ये रिलेशन ट्रू होल्ड करेगा, ऐसा होता है। समझ गए? यस सर। हाँ, अब देखिएगा, ये हो जाएगा 2 into 1 क्या हो गया 2, 2 plus 1 क्या हो गया 3, -4 1 और 1 minus 2 क्या हो गया -1, which is true, which is true। इसका मतलब क्या है, यही a की यही तो वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब n is equal to 1 अगर वैल्यू डालेंगे तो ये जो रिलेशन हमें प्रूव करना है ये ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है हमारा एजम्पशन वाला स्टेप। तो लेट अस अज्यूम दैट the relation let us assume that the relation holds true for n is equal to k। n is equal to k के लिए भी ये रिलेशन आपका ट्रू होगा, ये हमको एज्यूम करना है। तो ये हो गया a की पावर k
इज इक्वल टू 1 प्लस 2k और माइनस 4k और इधर k और इधर 1 माइनस 2k, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इसको यूज करके मुझे k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है इसको। तो स्टेप 3, now we have to prove that the relation holds true for n is equal to k plus 1 also. That is, we have to prove that। अब मुझे प्रूव क्या करना है वो देख लीजिए। ये जो रिलेशन है इसमें n की जगह k प्लस 1 डाल दो, तो a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 1 और 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1 कर लेंगे। इसको छोड़ दूं, मुझे क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलूंगा ना उसमें मैं उसको लिख दूंगा a की पावर k इंटू 1। a की पावर k ये हो जाएगा और a की पावर 1 क्या हो जाएगा, ये। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दो, यही मैट्रिक्स आ जाएगी। समझ रहे हैं सभी बच्चे? यस यस सर। कर लेंगे, बताइए ऐश्वर्या, अक्षत, अभिनव, यस सर। आनंद, यस सर कर लेंगे। कनिष्का, यस सर हो जाएगा। ठीक है। चलिए जी, तो मैं इतना छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करिएगा। और भी इसमें और एक दो क्वेश्चंस और हैं शायद ये वाले, तो अगर कोई डाउट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये ट्राई करिएगा। नहीं होता है तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। चलिए ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर नमस्ते। ओके, नमस्ते नमस्ते।